अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 20 था 26 अगस्त 2018 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते का सबसे अहम इवेंट हमारे ईमान का हिस्सा ईद कुर्बान, ईद उल अज़हा, बड़ी ईद, कुर्बानी की ईद। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी होकर क्या दर्स देती हैं दीन इब्राहिमी का सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा मकसद, जिसकी तकमील हमारे आका ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके की। तो उसमें दो ही चीज़ें थी, नमाज कायम करो, कुर्बानी दो। खुशी की बात यह कि आका का फरमान था, इस वजह से खुशी आई। और शर्म की बात है कि हम इस दोनों चीज़ों से ही बहुत दूर हैं। इसारो कुर्बानी में ख़त्म हो गया और बाकी वो आपका अल्लाह का मामला है, मैं उस पर कुछ नहीं बोलूँगा। तो दुआ है और आपसे भी दरख्वास्त है कि आप भी मेरे साथ आमीन कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमें दूसरों के लिए इसार और कुर्बानी की जो तौफीक दे, हिम्मत दे, हौसला दे। ऐसे मेरी और एस्ट्रो होप के बाकी दोस्त अहबाब सबकी जानिब से आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा ईद की मुबारकबाद। मौजूदा हफ्ता का आगाज़ करने से पहले वही दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच, अगर नहीं किया तो प्लीज़ कीजिएगा और इसके साथ साथ लाइक ज़रूर कीजिएगा, जो आपकी एप्रिसिएशन है हमारे लिए। और इसके बाद आपकी अपनी बेहतरी के लिए बेल का आइकॉन उसको क्लिक कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सारे अपडेट के बारे में आपको फौरी तौर पर जो है वो मालूमात मिलती रहें। तो मौजूदा हफ्ते में सबसे पहले शुरू करेंगे हम बुर्ज हमल एरीज, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तरह मरीख 14 से 31 अगस्त के 10वें घर में रहते हुए आपके करियर और कारोबार में मनसूबा बंदी की ज़रूरत को सामने लाने का सबब मिल सकेगा। मेहनत तो सभी करते हैं, हर बंदा अपने लिए बेहतरी की कोशिश भी करता है, आगे बढ़ता भी, लेकिन अगर मनसूबा बंदी करके चला जाए तो कमाल है, बहुत बेहतर हो जाता है। और इसके साथ साथ आपको जो अमली इक़दामात हैं उनके लिए यकीनन आपको मेहनत करना होगी, लेकिन इसके साथ साथ एहतियात से भी काम लेना होगा। अगर आप एहतियात से काम नहीं लेंगे, खाली सिर्फ मेहनत ही करते चले जाएंगे, तो यकीनन आपके मुतवक्को नताइज आपको नहीं मिल पाएंगे। तो मज़ीद जानने के लिए अपने हफ्ते का तफसीली जायज़ा और अपने बारे में बहुत सारे बाकी आर्टिकल जो गायब होते रहते हैं अपडेट, तो उनको जानने के लिए विज़िट कीजिएगा astro.pk। बुर्ज सौर टारस, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा दौरा 7 से 31 अगस्त ज़ायचा के 6ठे घर में रहते हुए मुलाजमत के जो ख्वाहिशमंद अफराद हैं, ख़ास तौर पर उनको हस्ब मंशा मुलाजमत का हसूल जो है मुमकिन बनाने में उनकी मुआवनत करेगा, उनका मददगार साबित होगा। किस सेंस में? आप ये भी सोचिए कि सितारे कैसे आपका साथ देंगे जब आप कोशिश करेंगे, आगे बढ़ने के लिए जुस्तजू करेंगे, आपको अपना लाइन ऑफ एक्शन इख्तियार करेंगे, तो यकीनन उसमें अब घर में सोए रहे हैं आप मदद से कि मेरे स्टार बहुत अच्छे हैं, तो भाई घर में तो आपको कोई भी किसी को क्या पता है क्या आप क्या कर रहे हैं, आपकी अहलियत क्या है और आपको क्या ज़रूरत है, आप किस चीज़ की आप जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता, उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है, कोशिश करना पड़ती है, जो भी रिसोर्सेज हैं यूज़ करना पड़ते हैं ताकि आपको कामयाबी जो है वो मिल सके। और इसे वो कहते हैं जब सितारे आपका साथ भी दे रहे हों और आप कोशिश भी कर रहे हो तो कामयाबी आपकी घर की दहलीज तक पहुंच जाती है। तो इसके साथ अगर आपको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अमली इक़दामात करने हों तो ज़रूर कीजिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप अपने सीनियर अफराद या अहबाब या अपने सीनियर जो जिनको हम उस्ताद भी कह सकते हैं, उस्तादों जैसे दर्जा जिनका हो, तो उनसे मुशावरत ज़रूर कीजिएगा ताकि कहीं भी कोई ऐसी गलती, कोई ऐसा फ्लॉ बाकी ना रह जाए कि आप नुकसान उठाएं। तो नुकसान से बचने के लिए और कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए मुशावरत ज़रूर कीजिएगा। बुर्ज जौज़ा जेमिनी, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम तारा तमाम माह ज़ायचा के 3रे घर में रहते हुए 20 से 31 अगस्त मुस्तकीम होगा, यानी वापस अपनी रुजत का टाइम ख़त्म करने के बाद बिल्कुल सामने आएगा। तो जिसकी वजह से आपके मामलात जो हैं उनमें आपके जो पॉजिटिव जो भी असरात हैं या उनके पहलू जो हैं, मुस्बत पहलू जो हैं वो उजागर होंगे या नुमायाँ होंगे, सामने आएंगे, जिनकी वजह से सबसे बेहतर चीज़ आपके लिए होगी वो होगी आपकी जो गलत फहमियाँ हैं दूसरों के साथ, कुछ मामला चल रहे हैं, कोई पार्टनरशिप बेस्ड हैं, उनके फैमिली इश्यूज़ हैं, उनमें जो गलत फहमियाँ हैं उनका ज़ाला मुमकिन हो सकेगा। और जब आप
गलतियों का अजाला कर लेंगे तो यकीन फिर आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बुर्ज सरतान कैंसर मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा कमर इसमें 22 और 23 अगस्त को खासे मनफी जो हालत में सामने आएगा और आपके जायचा में यानी कैंसेरियन के जायचा में मौजूद होगा, और जिसकी वजह से ना यहाँ में आपको नए कामों की शुरुआत करने से गुरेज करना चाहिए और नहुसत से बचाव के लिए सदकात और नवाफिल की अदायगी जो है उसको यकीनी बनाना चाहिए। वैसे भी कहते हैं बुजुर्ग भी और हमारा भी ईमान कि सदका रद्द बला होता है, तो सदकात दीजिएगा ताकि आप अपनी नहुसत को, मनफी असरात को और आप पे आने वाली अगर कोई खुदा न खास्ता कोई मुसीबत है, तकलीफ है, तो उससे आपकी जान छूट सके। बुर्ज असद लिव मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा शम्स यकमता 23 अगस्त आपके ताले में रहते हुए आपकी हिम्मत और हौसला बढ़ाने के अलावा आपके इरादों में तकवीत का बायस भी बनेगा। 24 से 31 अगस्त शम्स जो है वो खाना माल में रहते हुए आपको आमदनी के वसाइल मुहैया करने का सबब बन सकेगा, जबकि 25 और 26 अगस्त को शम्स और यूरेनस जो है वो तसलीस की हालत में होंगे, जिसकी वजह से अपने ख़ास यानी मकासद जो हैं जो आदमी ने अपने अहदाफ मुकर्रर किए होते हैं, बहुत सारे टारगेट लेके चल रहा होता है, उसके तहत दूसरों से आपके रवाबित भी इस्तवार होंगे, मुश्तरका उमूर का आगाज़ भी बआसानी हो सकेगा। जबकि 26 और 27 अगस्त को शम्स तसलीस होगी, जिसकी वजह से सब्र और तहम्मुल से काम लेकर आपको जो है अपनी खुद इत्मादी को बहाल करना होगा। यानी सबसे ज़्यादा अगर डैमेज होगी तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो गड़बड़ होगा। उसको बहाल करने के लिए, उसको कायम रखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सब्र तहम्मुल से काम लेना होगा। जबकि आला हुकाम जो हैं, सीनियर जो अरबाब इख्तियार हैं, उनसे आपके खुशगवार ताल्लुकात हैं, यकीनन वो भी बरकरार रहेंगे और मज़ीद भी आप उन जो है ताल्लुकात को आगे बढ़ाने में या अपने हल्का अहबाब को वसअत देने में भी कामयाब हो सकेंगे। बुर्ज सुमला वर्गो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा तारक तमाम मदरजे के 12वें घर में रहते हुए आपकी तबीयत में हसासियत को जन्म देने का सबब बन सकेगा, इसलिए आपको न सिर्फ मनफी ख्यालात से जान छुड़ाना होगी बल्कि आपको मुस्बत सोच भी अपनाना होगी। और जब तारक जो है ये तो यकीनन पूरे महीने में 12वें घर में है, तो बहुत सारी सोचें, बहुत सारे हालात भी आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन अगर तारक जो है जब अपनी रुजत ख़त्म कर लेगा तो यकीनन आपके लिए काफ़ी आसानियाँ जो है वो सामने आएंगी। यानी मुश्किलात तो ख़त्म नहीं होती, उनसे निजात का, उनसे बचाव का रास्ता कुदरत की तरफ से हमें मिल जाता है, अलका हो जाता है। हमारे अंदर से ख्याल आता है कि अच्छा मैं ऐसे कर लूँ, ऐसे कर लूँ। लोग इसको वो क्या कहते हैं कि आपने टांग टोइयाँ मारी या आपने ऐसे ही बस तुक्का लगाया, तो बात ये होती है कि ख्यालात इंसान के अंदर से आते हैं। जब स्टार मूवमेंट्स बेहतर होते हैं तो आपकी सोचों को, आपकी यहाँ इफ़ेक्ट होता है, तो फिर बहुत सारी गुत्थियाँ सुलझ जाती हैं, बहुत सारे राज जो अफशा हो जाते हैं, तो इंसानी ज़िंदगी सुकून की तरफ चली जाती है। बुर्ज मीज़ान लिब्रा मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा दौरा 7 से 31 अगस्त आपके ताले में रहते हुए आपकी तख्लीकी और तामीरी सोच को बेहतर बनाने, आपके जज्बात जो हैं उनमें जिद्दत, आपकी सोचों में जिद्दत पसंदी के ख्यालात को जन्म देने और नित नए आइडियाज़ के ज़हूर का सबब बन सकेगा। अपने बारे में मज़ीद जानने के लिए, मज़ीद समझने के लिए और अपनी ज़ात को डिस्कवर करने के लिए विज़िट कीजिएगा astro.pk। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा मरीख 14 से 31 अगस्त जायचा के तीसरे घर में रुजत की हालत में मौजूद होगा, जिसकी वजह से दरपेश जो मुश्किलात हैं उनका मुकाबला यकीनन करना होगा, आपको करना पड़ेगा और आप करने की कोशिश भी करते हैं, मरीख है ना। लेकिन अगर आप अपने मसाइल को हल करना है, हालात का मुकाबला करना, उससे आगे बढ़ के अगर आप अपने जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनका हल करना चाहते हैं, तो आपको सब्र तहम्मुल से काम लेना होगा, बहुत ज़्यादा कूल डाउन होना पड़ेगा, ठंडे दिलो दिमाग से फैसला करना पड़ेगा। ये नहीं है कि जज्बातियत में हाउ हो करें और आगे बढ़ जाएं, सबको इधर उधर मार दाड़ और आगे बढ़ जाएं, ऐसा नहीं। मसाइल हल नहीं होते उससे, हाँ वक्ती फरार जरूर हासिल हो जाता है।
तो इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि आपका ज़ैली हकम जो प्लूटो है बदस्तूर ज़ायचा के तीसरे घर में ही मौजूद है। बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम ज़ायचा के 12वें घर में रहते हुए बैरून मुल्क इमिग्रेशन के लिए खास से पॉजिटिव जो है वो मामलात को, पॉजिटिव उमूर को और पॉजिटिव हालात को सामने लाने का सबब बन सकेगा, जिसकी वजह से आपके खुफिया हासदीन जो हैं वो अपने बद इरादों में नाकाम हो सकेंगे। 19 और 20 अगस्त को मुश्तरी और नेपच्यून तस्लीस होने की वजह से हालात में कुछ नई जहतें, कुछ न्यू डायमेंशंस आपके सामने ला सकेगा, जिसकी वजह से आपके रूहानियत और मजहब जो है उसमें भी आपका शौक बढ़ सकता है, आपकी लगन जो है उस तरफ भी लग सकती है, और अगर ऑलरेडी है तो वो यकीनन मजीद आगे की तरफ जाएगी, तरक्की की तरफ जाएगी। इस दौरान इख्तियार करता अगर कोई सफ़र है उसकी वजह से भी नित नए आइडियाज़ जो हैं वो आपके सामने आ सकते हैं। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका आगे तरह दौलत मामा आपके ताले में ही रुजत की हालत में मौजूद है और रहेगा भी, जिसकी वजह से आपको अपने किए गए फैसले और अमली इक़दाम जो उन पर शायद आपको नज़रसानी करना पड़े, रिव्यू करना पड़े, तो कोई खामियां, कोई गलतियां सामने आई हैं या मुश्किलात जो हैं वो हल नहीं हो रही हैं, तो उनको बाईपास करना है या उनका हल करने के लिए आपको दोबारा से सारे हालात का एनालिसिस करना होगा। 26 और 27 अगस्त को ज़ुहल शम्स तस्लीस होने की वजह से आला हुकाम से आपका खुशगवार रवाबित जो हैं वो बरकरार रह सकेंगे, जबकि सब्र तहम्मुल से काम लेकर अपने मामलात में मुस्बत पहलू जो हैं उनको भी उजागर कर सकेंगे। ऐसे में मजबूत और मुस्तहकम फैसले करके ही अपने मसाइल को कंट्रोल कर पाएंगे। यकीनन सॉलिड बेस्ड जो भी हैं और ख़ास तौर पे सोचे समझे जो फैसले हैं वही कामयाबी का सबब बनते हैं, वही फ़ायदेमंद साबित होते हैं। जज्बात में किए गए फैसले शायद कभी कोई तुक्का लग जाए तो अलग बात है, वरना कभी भी कामयाबी की अलाम बुनियाद नहीं बनते। बुर्ज दल्लो एक्वेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़ारा ज़ौलत मामा ज़ायचा के 12वें घर में मौजूद रहते हुए आपकी तबीयत में हसासियत को जो है बरकरार रखेगा। उसमें 19-20 तो हो सकती है लेकिन वो कायम रहेगी, जबकि आपका ज़ैली हकम यूरेनस मामा ज़ायचा के चौथे घर में ही मौजूद रहते हुए, क़याम पज़ीर रहते हुए 25 और 26 अगस्त को शम्स से तस्लीस की हालत में होगा, जिसकी वजह से नित नए आइडियाज़ जो हैं वो आपके अंदर ग्रो करेंगे, नई नई बातें, नई नई सोचें आपके दिलो दिमाग पर बल्कि हावी रहेंगी, जिसकी वजह से दूसरे अफराद जो हैं वो आपके दोस्त अहबाब भी हो सकते हैं, गैर लोग भी हो सकते हैं, जिनकी वजह से ख़ास मकासद के तहत आप शराकत दारी कर सकते हैं, पार्टनरशिप बेस्ड कुछ ऐसे मामला चला सकते हैं जिसमें आप जो है अकेले नहीं है, जॉइंट वेंचर है, दूसरे लोगों से मिलके अगर आपको अपने काम बढ़ाने हैं तो उसके लिए 25 और 26 तारीख का इंतज़ार कीजिए। इसके साथ साथ 26 और 27 अगस्त को ज़ुहल और शम्स जो है वो तस्लीस होगी, जिसकी वजह से आपके अपने जारी जो काम हैं उन पर आप अपनी तवज्जो जो बड़े तसल्ली से, हौसले से और पूरी वो क्या कहते हैं कंसंट्रेशन जो है वो आपकी कायम रहेगी। इस दौरान अगर आपने मुस्तहकम फैसले कर लिए तो यकीनन आपकी इज्जत व वक़ार भी बढ़ेगी, और यकीनन इसके साथ साथ आपकी खुशी का अंदाज़ा कोई और नहीं कर सकता सिवाय आपकी ज़ात के। बुर्ज हौत पाइसिस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा मुश्तरी तमाम ज़ायचा के नमे और अपने फितरती घर में होने की वजह से मौजूदा फलाह बहबूद के जो काम आपने जारी किए हुए हैं या आपके पेश नज़र हैं तो उनमें आपकी दिलचस्पी को बढ़ाने का सबब बनेगा, या आपकी दिलचस्पी अगर है ऑलरेडी तो उसको कायम रखेगा, और इसके साथ साथ रूहानियत में भी आपकी जो है वो दिलचस्पी, तवज्जो या आपका ज़ौक़ व शौक़ बढ़ेगा, अंदर से डिमांड आएगी, रूहानियत को समझने की कोशिश आप कर सकेंगे। आपका ज़ैली हकम नेपच्यून बदस्तूर आपके ताले में होगा लेकिन रुजत की हालत में होगा। 19 और 20 अगस्त को मुश्तरी नेपच्यून जो तस्लीस है उसकी वजह से आपकी तख्लीकी जो काम है आपके सामने है या तामीरी काम है उनमें आपका रुझान बढ़ेगा। इसके साथ साथ सबसे जो अहम चीज़ है वो है आपकी फ़नकाराना सलाहियतें। हर बंदे को अल्लाह ने कोई ना कोई खूबी दे रखी होती है, और यकीनन जब अच्छा टाइम आता है, अच्छी स्टार मोमेंट्स होती हैं तो वो सलाहियतें मज़ीद निखर जाती हैं, दूसरों के सामने आ जाती है, एक्सप्लोर कर लेता है आदमी, और इस दौरान सैर व सियाहत का शौक़ भी आपका मज़ीद बढ़ सकता है, यानी आपके पाँव में खुजली हो सकती है,
تو ذرا دھیان رکھیے گا، توجہ سے، احتیاط سے سارے شوق پورے کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتہ اختتام پذیر ہوا۔ اپنے بارے میں مزید پڑھنے کے لیے، مزید جاننے کے لیے، بہت ساری اپنی اسٹاک کے بارے میں، حالات کے بارے میں اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے وزٹ کیجیے گا astro.pk۔ عامر میاں اور اسٹوک کو اجازت دیجیے گا، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔